हाय, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। म्यूचुअल फंड टैक्सेशन आफ्टर बजट 2025। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी जैसे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स की टैक्सेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि उन पे क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से क्या रिबेट मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स हैं जिनमें मिनिमम 65% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आप इन स्कीम्स को विद इन 12 मंथ्स रिडीम करते हैं तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और अगर आप इनको आफ्टर 12 मंथ्स रिडीम करते हैं तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का शॉर्ट टर्म गेन 20% है जो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। इस 20% के ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 12.5% पे टैक्स होते हैं जो आप पे तब लगता है जब आपके प्रॉफिट्स 1.25 लाख को एक्सीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रॉफिट्स 1.5 लाख है तो आप पे 25,000 के ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की टैक्सेशन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इक्विटी फंड्स में हम एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड लेते हैं। लेट्स पिक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप इसको आफ्टर 1 ईयर बेचते हैं तो आप पे 12.5% का टैक्स लगेगा अगर आपके कैपिटल गेन्स 1.25 लाख को एक्सीड करते हैं। अगर आप इसको विद इन 1 ईयर बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और आप पे 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। नाउ लेट्स मूव टू अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। ये वो फंड्स हैं जिनमें लेस दैन 65% इक्विटी है ऑफ डोमेस्टिक शेयर्स। पहले हम बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में जिन्हें अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो फंड्स मिनिमम 65% डेट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो आपकी इनकम में ऐड होएगा और आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं गिल्ड फंड की टैक्सेशन जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ICICI का गिल्ड फंड लेते हैं। इसके प्रॉफिट्स आपकी इनकम में ऐड होंगे और एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स अदर दैन डेट फंड्स विद इन दिस कैटेगरी ऑफ अदर दैन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनमें लेस दैन 65% इक्विटी है ऑफ डोमेस्टिक शेयर्स एंड लेस दैन 65% डेट है। इन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आप इनको लेस दैन 24 मंथ्स में बेचते हैं, और इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आप इनको आफ्टर 24 मंथ्स बेचते हैं। इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा और इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किसी टाइप की इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स या फिर IDCW वाले ऑप्शन के थ्रू, तो आप पे क्या टैक्स लगेगा। इस कैटेगरी में अगर आपकी इनकम 10,000 को एक्सीड करती है तो आप पे TDS लगता है एट 10%, और जो आपकी इसके थ्रू इनकम है वो आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स रिबेट। बजट 2025 के बाद टैक्स रिबेट की अमाउंट 60,000 हो गई है जो उनको मिलेगी जिनकी इनकम 12 लाख से नीचे है। एंड विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड्स, अगर आप पे स्पेशल रेट्स पे टैक्स लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कई केसेस पे आप पे 20% लग रहा है शॉर्ट टर्म में और कई केसेस में आप पे 12.5% लग रहा है लॉन्ग टर्म पे, इन केसेस पे आप इस रिबेट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके गेन्स आपकी इनकम में ऐड हो रहे हैं और आपके एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से लग रहे हैं तो आप इस रिबेट का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है, जैसे कि आप डेट फंड्स में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आप पे तब लगता है जब आप अपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं। यह आपको अलग से नहीं देना पड़ता है और ये सोर्स पे ही डिडक्ट हो जाता है एंड इसका रेट 0.001% है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हो। We're using NSE Mutual Fund platform and this is our registration number. Thank you for watching.